नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की इकाई नंबर 1 भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया के अंतर्गत शालेय प्रबंधन का अर्थ, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ और इसकी आवश्यकता एवं महत्व को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपका हो सकता है कि आ जाए। शालेय प्रबंधन का क्या अर्थ है, शालेय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ सकता है और हो सकता है कि शॉर्ट में लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय में कुछ पूछ ले, तो आपका ये प्रश्न तैयार होना चाहिए, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवा दे रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शालेय प्रबंधन क्या है, विद्यालय प्रबंधन क्या है, स्कूल मैनेजमेंट। देखिए, साधारण भाषा तथा बोलचाल के अर्थ में विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं माना जाता। विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन का पालन, समय चक्र का निर्माण, अध्यापकों को निर्देश देना, शिक्षा विभाग के पत्रों का उत्तर देना तथा विद्यालय के रिकॉर्डों का ठीक रखरखाव आदि सभी क्रियाओं का संबंध विद्यालय प्रबंधन अथवा विद्यालय प्रशासन से माना जाता है। किंतु वास्तव में इन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। वस्तुतः प्रशासन एक व्यापक क्रिया है और प्रबंधन इसके अंतर्गत आने वाला एक सीमित कार्य। अतः प्रबंधन की क्रिया प्रशासन के अंतः क्षेत्र में आती है। मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का एक अंग है। विद्यालय प्रशासन में एक ओर तो वह क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसका संबंध विद्यालय प्रबंधन से होता है, और दूसरी ओर उनका संबंध दीर्घकालीन शिक्षा नीति के निर्माण तथा उन नीतियों के अनुसार शिक्षा की प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के विभिन्न वर्गों, छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना होता है। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का एक अंग मात्र है और इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि दोनों में अंतर बताना कठिन हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शैक्षिक प्रशासन वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, विषय में भौतिक तथा मानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन व्यवस्था, कार्यान्वयन, समायोजन, निरंतर मूल्यांकन और सुधार की सुनियोजित व्यवस्था होती है। मोहमन ने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन में स्पष्ट किया है, प्रशासक को समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने तथा मानवीय संबंधों को स्वस्थ बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसको शैक्षिक विचारधाराओं को कार्य रूप में परिणत करना है, यानी कि बदलना है। उसका कार्य शैक्षिक क्रिया और शैक्षिक सिद्धांतों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। इसके बाद है आपकी विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। किसी भी विद्यालय को उचित ढंग से कार्य करने हेतु वहाँ सुव्यवस्था का होना अति आवश्यक है, तभी उनमें दी जाने वाली शिक्षा भी वांछित होगी और उसके द्वारा राष्ट्र के भावी नागरिकों का व्यक्तिगत सामाजिक विकास संभव हो पाएगा। किसी भी विद्यालय में सारी व्यवस्था अगर अच्छे ढंग से है तो वहाँ जो है बच्चे अच्छी तरह से उनका जो है विकास हो पाएगा बच्चों का। विद्यालय समाज का लघु रूप है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यालय समाज का लघु रूप है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, अर्थात छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ ही उनका शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होना भी अति आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन के अभाव में न तो विद्यालय की साज सज्जा पूर्ण की जा सकती है और न ही उचित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। न
पाठ्य सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है। न समय विभाग चक्र उपयुक्त हो सकता है और न ही अध्यापकों के कार्य पर ही भली भांति नियंत्रण रखा जा सकता है। बिना समुचित प्रबंधन के शिक्षण का कार्यक्रम कदापि नहीं हो सकता। वास्तव में शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा रहा है, इसलिए नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में वृद्धि हो रही है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंसाधनों, बुद्धि परीक्षाओं एवं योग्यताओं परीक्षाओं का विद्यालयों में प्रयोग बढ़ रहा है तथा विद्यालय के समाज के प्रति उत्तरदायित्वों में वृद्धि हो रही है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। सन 1947 के पूर्व विद्यालयों का उद्देश्य केवल यही था कि छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया है। आज भिन्न भिन्न सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले बालकों को शिक्षा देनी है, उनको भावी जीवन के लिए तैयार करना है। इसलिए हाई स्कूल स्तर पर ही भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की सुविधा के साथ साथ शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गनिर्देशन की आवश्यकता अनुभव होने लगी है। वर्तमान शिक्षण पद्धतियों में जो कमियां हैं उनको भी दूर करना है। इसलिए शिक्षा प्रशासक और प्रबंधक दोनों का ही कार्य जटिल हो गया है। अतः अब विद्यालयों का प्रबंधन इस प्रकार से करना है कि हम अपने भावी नागरिकों का समुचित विकास कर सकें। इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र। तो ये टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।